शेर और चूहा। एक जंगल में एक बड़ा सा शेर रहता था। वो बहुत शक्तिशाली था और सभी जानवर उससे डरते थे। एक दिन शेर अपनी गुफा में सो रहा था। तभी एक छोटा सा चूहा खेलते खेलते उसकी नाक पर चढ़ गया। शेर की नींद खुल गई और वह गुस्से से दहाड़ा। उसने चूहे को अपने पंजे में पकड़ लिया और बोला, मैं तुम्हें खा जाऊंगा। तो चूहा डर गया और उसने शेर से विनती की, कृपया मुझे मत खाइए शेर राजा, मैं तो बहुत छोटा सा हूँ, मुझसे तो आपका पेट भी नहीं भरेगा। मैं आपकी किसी न किसी दिन जरूर मदद कर सकता हूँ। शेर को चूहे पर दया आ गई। उसने सोचा, यह इतना छोटा सा तो है, इससे मुझे क्या खतरा होगा। उसने चूहे को छोड़ दिया और कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन अगली बार सावधान रहना। चूहा बहुत खुश हो गया और उसने शेर को धन्यवाद दिया। कुछ दिनों बाद एक शिकारी जंगल में आया और उसने शेर को एक जाल में फंसा लिया। शेर जोर से दहाड़ा, लेकिन वह जाल से बाहर ही नहीं निकल सका। चूहे ने जैसे ही शेर की दहाड़ सुनी, वह दौड़ कर आया। उसने देखा कि शेर तो जाल में फंसा हुआ है। चूहे ने अपने तेज दांतों से जाल को काटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने सारा जाल काट दिया और शेर को आजाद कर दिया। शेर हैरान रह गया। उसने चूहे से कहा, तुमने मेरी जान बचाई। मैं तो तुम्हें छोटा सा और कमजोर समझता था, लेकिन तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। चूहे ने कहा, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। शेर ने चूहे को धन्यवाद दिया और कहा, आज मैंने सीखा कि हमें कभी भी किसी को छोटा या कमजोर नहीं समझना चाहिए। हर कोई किसी न किसी तरह से मदद कर सकता है। लोमड़ी और अंगूर। एक समय की बात है, एक जंगल में एक लोमड़ी रहती थी। उसका नाम था फज्जू। एक दिन गर्म दोपहर में वह जंगल में घूम रही थी। वह भूख से बेहाल थी और उसका पेट जोर जोर से गड़गड़ा रहा था। फज्जू ने अपने पेट को पकड़ते हुए कहा, उफ, मुझे तो बहुत जोर से भूख लगी है। घूमते घूमते उसने एक हरे भरे पेड़ पर लटकते हुए चमकते हुए अंगूरों का गुच्छा देखा। वे अंगूर इतने ताजा और रसीले दिख रहे थे, जैसे बस खाने के लिए ही लटक रहे हो। फज्जू की आंखें चमक उठी। वह बोली, वाह, अंगूर मेरे पसंदीदा। वह खुशी से चिल्लाई और अपना मुंह चाटते हुए बोली, मुझे इन्हें पाना ही होगा। फज्जू लोमड़ी ने पूरी ताकत लगाकर छलांग लगाई, लेकिन अंगूर उसकी पहुंच से बाहर थे। वह जमीन पर धप से गिर पड़ी। उसने खुद को सांत्वना दी और बोली, कोई बात नहीं, मैं और ऊंचा कूदूंगी। उसने फिर से कोशिश की, लेकिन हर बार अंगूर उससे दूर ही रहे। फज्जू हांफने लगी, उसकी टांगें कांपने लगी और उसका मन झुंझलाहट से भर गया। उसने गुस्से में कहा, ये अंगूर तो मेरे हाथ आने वाले नहीं। आखिरकार थक हार कर उसने अंगूरों की तरफ देखा और गुस्से से बड़बड़ाया, मुझे पता है, वैसे भी ये अंगूर तो खट्टे और बेकार होंगे, मुझे तो इनकी कोई जरूरत ही नहीं है। लोमड़ी सिर ऊंचा करके अंगूरों को छोड़कर चली गई, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन मन ही मन तो उसे पता था कि वह हार गई है।
लोमड़ी और अंगूरों की कहानी हमें एक जरूरी बात सिखाती है। जब लोमड़ी ऊंचे अंगूरों तक नहीं पहुंच पाई तो उसने कहा, ये अंगूर खट्टे हैं। इससे हमें ये सीख मिलती है कि जब हम कुछ हासिल नहीं कर पाते तो हमें बहाने नहीं बनाने चाहिए। इसके बजाय हमें मेहनत करनी चाहिए, समझदारी से उस काम को फिर से कुछ नए ढंग से करने की कोशिश करनी चाहिए और खुद को बेहतर बनाना चाहिए। खट्टे अंगूर वाली सोच हमें आगे बढ़ने से रोक सकती है। तो याद रखो, हार मानने से पहले पूरी ताकत से कोशिश करना जरूरी है। सीखते रहो और आगे बढ़ते रहो। प्यासा कौवा। एक बार की बात है, गर्मी का मौसम था। सूरज बहुत तेज चमक रहा था। एक छोटा सा कौवा बहुत प्यासा था। वह इधर उधर उड़ता रहा, लेकिन उसे पानी कहीं नहीं मिला। कौवा सोचने लगा, अगर मुझे पानी नहीं मिला तो मैं क्या करूँगा? मुझे तो बहुत प्यास लगी है। उड़ते उड़ते उसे एक घड़ा दिखाई दिया। कौवा खुश होकर बोला। वह जल्दी से नीचे आया। वह बोला, वाह, यहाँ पानी है। लेकिन जब उसने घड़े में झांका तो देखा कि पानी तो बहुत नीचे है और उसकी चोंच तो वहां तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। कौवे ने थोड़ी देर तक सोचा और फिर उसे एक उपाय सूझा। उसने आसपास पड़े छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उठाए और घड़े में एक एक करके डालना शुरू किया। धीरे धीरे पानी ऊपर आने लगा। आखिरकार पानी ऊपर तक आ गया। कौवे ने मजे से पेट भरकर पानी पिया और खुशी खुशी उड़ गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि समझदारी और मेहनत से हर मुश्किल का हल निकाला जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो टेल्स ओल्ड एंड न्यू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। खरगोश और कछुआ। बहुत समय पहले की बात है। एक खूबसूरत जंगल में एक तेज दौड़ने वाला खरगोश और एक धीरे चलने वाला कछुआ रहते थे। खरगोश हमेशा अपनी तेज दौड़ने की क्षमता पर गर्व करता था। एक दिन जब वह कछुए से मिला, उसने उसका मजाक उड़ाया और कहा, तुम्हें तो दौड़ने का मतलब भी नहीं पता होगा कछुआ भाई। तुम इतने धीमे जो चलते हो, क्या तुम कभी मुझे दौड़ में हरा सकते हो? कछुए ने आराम से मुस्कुराते हुए बोला, खरगोश भाई, क्यों ना हम एक दौड़ का आयोजन करें और देख लें। खरगोश ने हंसते हुए कहा, ठीक है कछुआ भाई, यह तो बहुत मजेदार होगा। दौड़ की शुरुआत हुई। सभी जानवर दौड़ को देखने आए। खरगोश ने तुरंत ही तेज दौड़ना शुरू किया और कछुए को पीछे छोड़ दिया। खरगोश ने सोचा, अरे कछुआ तो बहुत पीछे है, मैं तो आराम से थोड़ी देर सुस्ता सकता हूँ। कछुआ धीरे धीरे और लगातार चलता रहा। उसने हार नहीं मानी और पूरी लगन के साथ अपने रास्ते पर आगे बढ़ता रहा। खरगोश एक पेड़ के नीचे आराम करने बैठ गया और थोड़ी देर में सो गया। जब खरगोश की नींद खुली तो उसने देखा कि कछुआ दौड़ के आखिरी पड़ाव के करीब पहुंच चुका था। खरगोश ने तेजी से दौड़ने की कोशिश की, लेकिन तब तक कछुआ दौड़ जीत चुका था। कछुआ खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, देखो खरगोश भाई, धीमे
और लगातार चलने से भी जीत हासिल की जा सकती है। उस दिन के बाद खरगोश ने कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाया और एक बहुत ज़रूरी बात सीखी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने तेज हैं, मायने रखता है आपका संकल्प और मेहनत। खरगोश ने सीखा कि जैसे उसकी विशेषता तेज दौड़ने की है, वैसे ही कछुए की विशेषता है कि वह पक्के इरादे वाला है और लगातार आगे बढ़ता है। उसने जाना हम सभी में कोई न कोई विशेषता जरूर होती है, इसलिए हमें अपनी विशेषता पर खुश तो होना चाहिए, पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों का भी आदर करना चाहिए। बंदर और मगरमच्छ। दिल की कहानी। एक समय की बात है, नदी किनारे जामुन के पेड़ पर एक बंदर रहता था। वह दिन भर मीठे मीठे जामुन खाता था और खुश रहता था। उसी नदी के किनारे एक मगरमच्छ भी रहता था। धीरे धीरे बंदर और मगरमच्छ दोनों अच्छे दोस्त बन गए। बंदर ने अपनी दोस्ती निभाने के लिए हर दिन मगरमच्छ को ताजे ताजे और मीठे जामुन खिलाए। मगरमच्छ इन जामुनों को अपनी पत्नी के लिए भी ले जाता था। इसी तरह एक दिन जब मगरमच्छ अपनी पत्नी के लिए जामुन लेकर गया, तब उसकी पत्नी ने कहा, अरे वाह, अगर ये जामुन इतने मीठे हैं तो उस बंदर का दिल कितना मीठा होगा। मैं तो उसका दिल खाना चाहती हूँ। तुम उस बंदर को जल्दी से मेरे पास लेके आओ, हम दोनों मिलकर उसका मीठा मीठा दिल खाएंगे। मगरमच्छ ने जैसे ही अपनी पत्नी की ये बात सुनी, वह दुविधा में पड़ गया। वह जानता तो था कि बंदर उसका सच्चा और अच्छा दोस्त है, लेकिन वह अपनी पत्नी को भी नाराज नहीं करना चाहता था। तब मगरमच्छ ने अपने अच्छे दोस्त को ही धोखा देने की एक योजना बना ली। मगरमच्छ रोज की तरह बंदर के पास गया और उसने बंदर के पास जाकर कहा, बंदर भाई, चलो आज तुम्हें मैं अपने घर नदी के उस पार लेकर चलता हूँ। वहां तुम मेरी पत्नी से भी मिल सकते हो और तरह तरह के मीठे मीठे फल भी खा सकते हो। बंदर तो मगरमच्छ को अपना दोस्त मानता था, इसलिए वह उस पर विश्वास भी करता था। बंदर बिना कुछ सोचे मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। लेकिन जैसे ही वे नदी के बीच पहुंचे, मगरमच्छ ने अपनी पत्नी की इच्छा बंदर को बता दी और कहा, बंदर भाई, असल में तो मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें नदी के उस पार अपने घर लेकर चल रहा हूँ। बंदर ने मगरमच्छ की बात जैसे ही सुनी, वह चौंक गया। उसे यह सुनकर धक्का लगा, लेकिन उसने अपना धैर्य नहीं खोया। वह शांत रहा और उसने चतुराई से कहा, अरे मगरमच्छ भाई, तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारी पत्नी मेरा दिल खाना चाहती है? मैंने अपना दिल तो वहां पेड़ पर ही छोड़ दिया है। अगर तुम्हारी पत्नी मेरा दिल खाना चाहती है तो हमें पेड़ पर वापस जाना होगा और वहां से दिल लेकर आना होगा। मगरमच्छ ने बंदर की बात मान ली और बंदर को वापस पेड़ पर ले गया। जैसे ही बंदर पेड़ के पास पहुंचा, उसने एक छलांग मारी और जल्दी से पेड़ पर चढ़ गया। बंदर ने हंसते हुए मगरमच्छ से कहा, हा 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 हा, मगरमच्छ भाई, तुमने आज मुझे धोखा देने की कोशिश की। सच्ची दोस्ती कभी भी छल, कपट और झूठ पर नहीं टिकी रहती। तुम्हारी चालाकी के बावजूद मैंने खुद को बचा लिया। अब जाओ और अपनी पत्नी से कह दो कि मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, कोई खाने की चीज नहीं। बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती की कहानी हमें सिखाती है कि संकट के समय, मुसीबत के समय
हमें धीरज और सही सोच के साथ समस्या का हल निकालना चाहिए। यह कहानी बच्चों और बड़ों सभी को संदेश देती है कि दोस्ती में विश्वास और ईमानदारी सबसे महत्वपूर्ण है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो टेल्स ओल्ड एंड न्यू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। दो बिल्लियां और बंदर। एक बार की बात है, एक गांव के पास दो बिल्लियां रहती थी जो हमेशा साथ खेला करती थी। एक दिन वे एक बगीचे में गई और वहां उन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिला। जैसे ही बिल्लियों की नजर रोटी पर पड़ी, दोनों उसे पाने के लिए दौड़ पड़ी। पहली बिल्ली बोली, अरे मैंने इसे पहले देखा है, तो यह मेरी रोटी हुई। दूसरी बिल्ली ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं भी इसे लेना चाहती हूँ, ये तो मेरी है। दोनों बिल्लियां रोटी के लिए झगड़ने लगी। तभी वहां से एक चालाक बंदर गुजर रहा था। उसने देखा और मन ही मन में सोचा, वाह, मौका अच्छा है, इन दोनों बिल्लियों के झगड़े का फायदा उठा सकता हूँ। बंदर ने मुस्कुराते हुए दोनों बिल्लियों से कहा, दोस्तों, प्यारी बिल्लियों, क्यों झगड़ रही हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चलो, इस रोटी को तुम दोनों में बराबर बराबर बांट देता हूँ। बिल्लियां बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी तैयार हो गई। बंदर ने रोटी के दो टुकड़े किए, लेकिन उसने जानबूझकर एक टुकड़ा बड़ा और दूसरा टुकड़ा छोटा तोड़ा। पहली बिल्ली ने चौंक कर कहा, अरे यह टुकड़ा बड़ा है, इसे बराबर करो। बंदर ने चालाकी से बोला, ठीक है, मैं इस बड़े टुकड़े को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यह कहकर उसने बड़ा टुकड़ा काटा और खुद खा लिया। लेकिन अब दूसरा टुकड़ा बड़ा दिखने लगा। दूसरी बिल्ली ने चिल्लाते हुए कहा, यह दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया है, इसे भी बराबर करो। बंदर ने फिर से दूसरे टुकड़े को काटा और खा लिया। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि पूरी की पूरी रोटी बंदर के पेट में नहीं चली गई। दोनों बिल्लियां बस देखती ही रह गई, क्योंकि बंदर दोनों रोटियों के टुकड़े को एक एक करके खाते जा रहा था। आखिरी में दोनों बिल्लियां पछताते हुए बोली। पहली बिल्ली बोली, ओफो, काश हमने झगड़ा नहीं किया होता। दूसरी बिल्ली ने भी सिर झुकाकर कहा, हाँ, हम खुद ही इसे मिलजुल कर बांट लेते तो हम दोनों रोटी खा सकते थे। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। इस बंदर ने हम दोनों के झगड़े का फायदा उठा लिया और हमारी पूरी की पूरी रोटी यह बंदर खुद ही खा गया। हमें तो कुछ भी नहीं मिला। इन दो बिल्लियों और बंदर की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी दो लोगों में झगड़ा होता है तो अक्सर तीसरा व्यक्ति उसका फायदा उठा लेता है। इसलिए हमें मिलजुल कर और समझदारी से समस्या का हल ढूंढना चाहिए, ना कि झगड़ा कर कर। कछुआ और हंस। बहुत समय पहले एक हरे भरे जंगल में एक सुंदर तालाब था। उस तालाब में एक कछुआ रहता था। कछुआ बहुत बातूनी था। हर समय किसी न किसी से बातें करता रहता था। उसके दो मित्र, हंस, वह भी उसी तालाब में रहते थे। तीनों मिलकर दिन भर खेलते, बातें करते और खूब मजा करते थे। लेकिन एक साल उस क्षेत्र में भयंकर सूखा पड़ गया। धीरे धीरे तालाब का पानी सूखने लगा, मछलियां मरने लगी और पक्षी भी परेशान हो गए। हंसों ने देखा कि अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। उन्होंने अपने दोस्त कछुए से कहा,
मित्र, हमें किसी दूसरे तालाब में जाना होगा ताकि वहां पानी और भोजन मिल सके। कछुआ बहुत चिंतित हो गया और बोला, लेकिन मैं तो उड़ ही नहीं सकता, मैं तुम दोनों के साथ कैसे जाऊंगा? हंसों ने थोड़ी देर सोचा और फिर एक उपाय सुझाया। हम एक मजबूत लकड़ी लाएंगे, तुम उसे बीच से अपने मुंह से पकड़ लेना, हम दोनों किनारों से पकड़ लेंगे और उड़ेंगे ताकि तुम्हें नए तालाब तक ले जा सके। लेकिन कछुआ, याद रहे, तुम्हें रास्ते में बिल्कुल भी बोलना नहीं है। अगर तुमने मुंह खोला तो तुम गिर जाओगे और तुम्हें चोट लग सकती है। कछुए ने वादा किया कि वह चुप रहेगा। अगले दिन योजना बनाई गई। हंसों ने लकड़ी लाई, कछुए ने मजबूती से उसे बीच से मुंह से पकड़ लिया। दोनों हंसों ने लकड़ी को किनारों से पकड़ लिया। यह दृश्य तो अद्भुत था। आसमान में दो हंस उड़ रहे थे और उनके बीच लटका हुआ था एक कछुआ। गांव के लोग यह देखकर हैरान हो गए। बच्चे तालियां बजाने लगे, बूढ़े लोग हंसने लगे और सब चिल्लाने लगे, देखो देखो, हंस एक कछुए को लेकर जा रहे हैं, देखो देखो, कछुआ उड़ रहा है। कछुआ यह सुनकर गुस्से में आ गया। उसे लगा कि लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं। उसने सोचा, अब तो मैं सबको बता दूंगा कि यह मेरी बुद्धि का काम है, मेरा मजाक मत उड़ाओ। जैसे ही उसने मुंह खोला, उसके मुंह से लकड़ी छूट गई। कछुआ तेजी से नीचे गिरा और जोर से जमीन पर आकर टकरा गया और बहुत बुरी तरीके से घायल हो गया। उसके दोनों दोस्त हंस बहुत दुखी हो गए। जल्दी से कछुए के पास आए और बोले, देखो कछुए दोस्त, हमने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। मित्र, अगर तुमने संयम रखा होता तो आज तुम सुरक्षित एक नए तालाब में पहुंच जाते। कछुए और दो हंसों की कहानी से हमें सीख मिलती है कि बहुत ज्यादा बोलना हानिकारक हो सकता है। दूसरे क्या बोल रहे हैं उससे प्रभावित हुए बिना हमें अपने काम पर और अपनी सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। समझदार दोस्तों की बात माननी चाहिए, ना कि उन दोस्तों की जो हमें गलत रास्ते ले जाए। सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हमें सुरक्षित और सही रास्ते पर ले जाए। तीन मछलियां। एक समय की बात है, एक सुंदर और स्वच्छ तालाब जो हरे भरे घास के मैदानों से घिरा हुआ था, उसमें तीन मछलियां रहती थी। बुद्धिमान मछली, चतुर मछली और आलसी मछली। ये तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे। उनकी अपनी अपनी विशेषताएं थी जो अक्सर उनके फैसलों को प्रभावित करती थी। बुद्धिमान मछली अपनी समझदारी और दूरदर्शिता के लिए जानी जाती थी। वह हमेशा सोच समझकर काम करती थी और उसके दोस्त अक्सर उसके फैसलों पर भरोसा करते थे। चतुर मछली। चतुर मछली तेज और चालाक थी। उसे तालाब के अलग अलग कोनों में घूमना और खाने की नई जगह ढूंढना पसंद था। उसकी तेजी उसे खतरे से बचाने में मदद करती थी। आलसी मछली। आलसी मछली को आराम करना पसंद था। वह ठंडे पानी में तैरती रहती थी और धूप में आराम करती थी। वह अक्सर बुद्धिमान मछली की सलाह को नजरअंदाज कर देती थी, यह सोचकर कि सब कुछ अपने आप ही ठीक हो जाएगा। एक दिन जब बुद्धिमान मछली किनारे के पास तैर रही थी, उसने दो मछुआरों की बातचीत सुनी। एक ने कहा, यह तालाब मछलियों से भरा हुआ है, चलो
हम कल सुबह यहाँ जाल डालते हैं और सारी मछलियों को पकड़ लेते हैं। यह सुनकर बुद्धिमान मछली ने जल्दी से अपने दोस्तों को खबर दी और बोला, हमें तुरंत इस तालाब को छोड़ना होगा, यहाँ रहना अब सुरक्षित नहीं है। चतुर मछली बुद्धिमान मछली के फैसले पर विश्वास करते हुए तुरंत मान गई और बोली, चलो नदी में चलते हैं, वहाँ ज्यादा सुरक्षित जगह है। लेकिन आलसी मछली ने मानने से इनकार कर दिया। वो कहने लगी, हमारा घर हम क्यों छोड़े? हम इतने समय से यहाँ शांति से रह रहे हैं, मुझे तो कोई खतरा नहीं दिखता। बुद्धिमान मछली ने आलसी मछली को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन आलसी मछली तालाब छोड़ने को तैयार ही नहीं हुई। वह सोचती थी कि मछुआरे उसे नहीं पकड़ पाएंगे। अगली सुबह सूरज उगने से पहले बुद्धिमान मछली और चतुर मछली ने तालाब छोड़ दिया और तालाब से लगी नदी में एक सुरक्षित जगह चले गए। अगले दिन मछुआरे आए और उन्होंने तालाब में अपने जाल डाले। आलसी मछली चौंक गई और अपनी लापरवाही के कारण जाल में फंस गई। बुद्धिमान मछली और चतुर मछली अपने दोस्त के खोने से बहुत दुखी हुए। उन्होंने जाना कि उनकी अलग अलग विचारधाराओं के कारण ही उन्हें अलग अलग परिणाम मिले हैं। उन्होंने यह भी जाना कि एक अच्छी सलाह नहीं मानने, आलस करने और लापरवाही के कारण हम बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। इस तरह 3 मछलियों की कहानी हमें कई ज़रूरी बातें सिखाती है, जैसे किसी भी निर्णय को लेते समय हमें उसके भविष्य में मिलने वाले परिणामों का भी विचार करना चाहिए। मुश्किल समय में तुरंत कार्रवाई नहीं करने और अच्छी सलाह को न मानने का परिणाम बुरा हो सकता है। शेर और खरगोश। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। शेर बहुत खतरनाक और ताकतवर था, लेकिन उसे एक बहुत ही बुरी आदत थी। वह हर दिन जंगल के जानवरों का शिकार करता था और उन्हें खा जाता था। डरे और घबराए जानवर इकट्ठे होकर अपनी सुरक्षा के लिए योजना बनाते हैं ताकि शेर को शांत किया जा सके और जानवरों की जान बचाई जा सके। काफी सोच विचार के बाद जानवरों ने तय किया कि वे शेर को शांत करने के लिए हर दिन एक जानवर को शेर के पास भेजेंगे ताकि यह उसकी भूख को खत्म कर सके और बाकी जानवरों को बचाया जा सके। शेर ने इस बात को मान लिया और कुछ समय के लिए जंगल में शांति लौट आई। एक दिन शेर के पास जाने की बारी एक छोटे से और चालाक खरगोश की आई, लेकिन खरगोश का शेर का अगला शिकार बनने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने शेर को चकमा देने के लिए एक योजना बनाई। खरगोश जंगल में आराम से कूदता हुआ जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। जब बेचैन शेर ने गुस्से में दहाड़ा और देरी का कारण पूछा, तो खरगोश ने शेर को एक कहानी सुनाई। महाराज, खरगोश ने शुरू किया, मैं आपके ही पास आ रहा था जब मैंने एक और शेर को देखा। इस शेर ने कहा कि वही जंगल का असली राजा है और तो और उसने मुझे खाने की भी कोशिश की। मैं तो बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ। शेर ने अपने ही जंगल में एक और शेर के आने की बात सुनकर बहुत जोर से गुस्सा किया और उसने उस धोखेबाज शेर को दिखाने के लिए कहा। चालाक खरगोश शेर को एक गहरे से कुएं के पास ले गया जिसमें साफ पानी भरा हुआ था। जैसे ही शेर ने उस कुएं में झांका, उसे अपनी ही परछाई को देखा जो उसे घूर रही थी। उसे गुस्से में यही लगा कि यह दूसरा शेर है और वो और जोर से दहाड़ा। गुस्से में शेर ने उस दूसरे शेर पर हमला कर दिया और कुएं में छलांग लगा दी। लेकिन
खुद ही पानी में फंस गया और बाहर ही नहीं निकल सका। उसे एहसास हुआ कि अगर वह शांत दिमाग से सोचता, गुस्सा नहीं करता, तो खरगोश की चाल से बच सकता था। अपनी गलती का एहसास करते हुए और पछताते हुए शेर ने एक बहुत ज़रूरी बात सीखी कि कठिन परिस्थिति में भी शांत रहना अच्छा निर्णय लेने में मदद करता है। साधु और चूहा। एक समय की बात है, एक सुंदर से गांव में एक बुद्धिमान साधु विष्णु रहते थे। वह अपनी बुद्धिमानी और दयालुता के लिए दूर दूर तक जाने जाते थे। एक सुबह जब वे एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे ध्यान मग्न थे, उन्हें हल्की सी चू चू की आवाज सुनाई दी। कृपया मेरी मदद करे दयालु साधु, एक छोटे से चूहे मोती ने रोते हुए कहा। मोती एक डरावनी बिल्ली से डरकर भाग रहा था और बहुत बुरी तरह से डरा हुआ था। विष्णु ने अपनी आंखें खोली और देखा कि चूहा तेजी से इधर उधर भाग रहा है। विष्णु को चूहे पर दया आ गई। उन्होंने एक शक्तिशाली मंत्र पढ़ा और मोती को एक मजबूत फुर्तीली बिल्ली में बदल दिया और कहा, लो अब तुम सुरक्षित हो मेरे छोटे दोस्त। मोती, जो अब एक बिल्ली है, बेहद खुश हो गई है, लेकिन उसकी खुशी थोड़े ही समय के लिए थी। एक दिन उस पर एक खतरनाक कुत्ते ने हमला कर दिया। डर के मारे मोती विष्णु के पास भागा आया और बोला, कृपया मेरी फिर से मदद करे विष्णु, मैं खतरे में हूँ। उसने रोते हुए कहा। विष्णु ने डरती हुई बिल्ली को देखा और एक और मंत्र पढ़ा और मोती को एक शक्तिशाली बाघ में बदल दिया और कहा, अब तुम जंगल में सबसे ताकतवर हो। मोती, जो अब एक बाघ है, बहुत खुश हो गया। वह बिना किसी डर के जंगल में घूमने लगा, लेकिन समय के साथ उसने अपनी असली पहचान को भुला दिया। वह अन्य जानवरों में डर फैलाने लगा और उसका अहंकार बढ़ गया, यहाँ तक कि वह साधु को ही खाने की सोचने लगा। एक दिन जब मोती विष्णु के पास बुरी नीयत से आया, तो विष्णु ने उसे शांत स्वभाव से देखा और कहा, मोती, क्या तुम भूल गए हो कि तुम वास्तव में कौन हो? मोती ने गुर्राते हुए कहा, मैं अब जंगल का राजा हूँ। अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। मैं वही करूँगा जो मेरा मन करेगा और अभी तो मैं तुम्हें खाऊंगा। विष्णु ने गहरी सांस ली और अपने हाथ को घुमाते हुए मोती को फिर से छोटे से चूहे में बदल दिया और कहा, अहंकार, घमंड हमें हमारा असली रूप नहीं देखने देता। अपनी असली पहचान को याद करो मोती। डरते हुए और नम्रता से मोती ने चू चू करते हुए कहा, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ साधु विष्णु। अब मुझे समझ में आ गया है कि सच्ची शक्ति विनम्रता और दयालुता में है। विष्णु ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, देर से ही सही, पर तुमने आज एक बहुत जरूरी बात सीखी मेरे छोटे दोस्त। हमेशा याद रखो, अच्छे लोगों की अच्छाई और दयालुता को उनकी कमजोरी नहीं समझना चाहिए, नहीं तो हमें भी मोती की तरह शेर बनते बनते फिर से चूहा बनना पड़ सकता है। हाथी और चूहे। बहुत समय पहले एक घने जंगल में बड़े बड़े हाथियों का झुंड रहता था। वे ताकतवर
और विशाल थे। जंगल के किनारे जमीन के नीचे छोटे छोटे बिलों में चूहों का परिवार रहता था। हर दिन हाथी पानी पीने के लिए नदी की ओर जाते थे। चलते समय उनके भारी पैरों से चूहों के बिल कुचल जाते थे और कई चूहे घायल हो जाते थे। एक दिन एक साहसी छोटा सा चूहा हाथियों के राजा के पास गया और बोला, राजा हाथी, जब आपका झुंड हमारे बिलों पर चलता है तो हमारे परिवार को बहुत नुकसान होता है। कृपया दया कीजिए, कोई दूसरा रास्ता चुन लीजिए। हाथियों के राजा ने ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, तुम बिल्कुल सही कहते हो छोटे दोस्त, आज से हम दूसरा रास्ता ढूंढेंगे। चूहा खुशी से चींची करने लगा, धन्यवाद धन्यवाद। कुछ दिनों बाद शिकारी जंगल में आए और हाथियों को मजबूत जाल में फंसा लिया। हाथी जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन वे आजाद नहीं हो पाए। हाथियों की आवाज सुनकर चूहे दौड़े दौड़े आए। उन्होंने अपने तेज नुकीले दांतों से रस्सियों को काटना शुरू कर दिया और थोड़ी ही देर में हाथी आजाद हो गया। हाथियों के राजा ने सिर झुकाकर चूहे से कहा, छोटे से चूहे, आज तुमने हमारी जान बचाई। हम बहुत बड़े और ताकतवर हैं, लेकिन आज हमने सीखा कि सबसे छोटा दोस्त भी सबसे बड़ा सहायक हो सकता है। उस दिन से हाथी और चूहा सबसे अच्छे मित्र बन गए। कहानी की सीख, दया और मदद कभी भी बेकार नहीं जाती। छोटे से छोटा जीव भी बड़ा काम कर सकता है। ईमानदार लकड़हारा। बहुत पुरानी बात है। एक जंगल के पास रामू नाम का एक लकड़हारा रहता था। रामू बहुत ही अच्छा और सच्चा इंसान था। वह रोज अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर जंगल में जाता और सूखी लकड़ियां काटता था। उन्हीं लकड़ियों को बेचकर वह अपने परिवार के लिए रोटी, कपड़े और बाकी चीजें खरीदता था। एक दिन जब रामू एक नदी के किनारे लकड़ी काट रहा था, तब अचानक छपक, ओहो, उसकी प्यारी लोहे की कुल्हाड़ी उसके हाथों से फिसलकर नदी के गहरे पानी में गिर गई। रामू बहुत दुखी हुआ। उसकी आंखों में आंसू आ गए। बस वहीं बैठ गया और रोने लगा। उसे लगा, अब मैं क्या करूंगा? मेरे बच्चों को खाना कैसे मिलेगा? वह सिर पकड़कर वहीं बैठ गया और रोने लगा। रामू के रोने की आवाज सुनकर नदी में से एक सुंदर जल परी बाहर आई। उसके बाल नीले थे और वह चांद की तरह चमक रही थी। जल परी ने रामू से पूछा, रामू, तुम क्यों रो रहे हो? रामू ने रोते हुए अपनी सारी कहानी जलपरी को सुनाई। जलपरी मुस्कुराई और बोली, चिंता मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। यह कहकर जलपरी पानी के अंदर चली गई और एक पल में ही बाहर आ गई। उसके हाथ में एक चमकदार सोने की कुल्हाड़ी थी। उसने रामू से पूछा, क्या यह तुम्हारी कुल्हाड़ी है? रामू ने एक बार सोने की कुल्हाड़ी को देखा। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन रामू ने अपनी ईमानदारी नहीं छोड़ी। उसने कहा, नहीं जल देवी,
यह मेरी कुल्हाड़ी नहीं है। जलपरी फिर पानी में चली गई और इस बार वह एक चमचमाती चांदी की कुल्हाड़ी लेकर बाहर आई। उसने फिर से पूछा, क्या यह तुम्हारी है? रामू ने सिर हिलाया और कहा, नहीं, यह भी मेरी नहीं है। जलपरी रामू की सच्चाई देखकर बहुत खुश हुई। वह तीसरी बार पानी में गई और इस बार उसकी वही पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी लेकर आई। अपनी पुरानी लोहे की कुल्हाड़ी देखते ही रामू की आंखों में चमक आ गई। वह खुशी से उछल पड़ा और बोला, हाँ हाँ, यही तो है मेरी कुल्हाड़ी। रामू की ईमानदारी देखकर जलपरी इतनी खुश हुई कि उसने रामू को उसकी कुल्हाड़ी के साथ साथ सोने और चांदी की कुल्हाड़ी भी दे दी। रामू खुशी खुशी अपनी तीनों कुल्हाड़ियां लेकर घर चला गया। इस कहानी से हमें एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है। लालच कभी मत करो। अगर रामू लालची होता और सोने की कुल्हाड़ी ले लेता तो वह अपनी पुरानी कुल्हाड़ी और जलपरी का आशीर्वाद दोनों खो देता। रामू की मेहनत और उसकी सच्चाई का ही फल था कि उसे इतना बड़ा पुरस्कार मिला। तीनों कुल्हाड़ियां, सोने की, चांदी की और उसकी अपनी लोहे की। तो हमेशा ईमानदार रहो और मेहनत करो, क्योंकि यही सबसे अच्छी आदतें हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो टेल्स ओल्ड एंड न्यू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। लालची कुत्ता। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक कुत्ता रहता था। वो बहुत भूखा था और खाने की तलाश में कभी इधर और कभी उधर घूम रहा था। घूमते घूमते वो बहुत थक गया था। आखिरकार काफी देर तक भटकने के बाद उसे एक स्वादिष्ट हड्डी मिल गई। कुत्ता बहुत खुश हो गया और जल्दी से दौड़कर हड्डी के पास पहुंचा। हड्डी को देखकर वह सोचने लगा, वाह, अब तो मजा आ जाएगा। मुझे मेरी पसंदीदा हड्डी जो मिल गई है, अब मैं इसे आराम से खाऊंगा। कुत्ता हड्डी को मुंह में दबाकर घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में उसे एक पुल मिला। पुल के नीचे साफ पानी बह रहा था। जब कुत्ता पुल पर पहुंचा तब उसने पुल से नीचे देखा। उसे पानी में अपनी ही परछाई दिखाई दी। कुत्ता सोचने लगा। उसे लगा कि नीचे कोई और दूसरा कुत्ता है जिसके मुंह में भी हड्डी है। कुत्ते का लालच बढ़ गया। उसने मन ही मन सोचा, अरे, उस कुत्ते की हड्डी तो मेरी हड्डी से भी बड़ी नजर आ रही है। अगर मैं उसकी हड्डी छीन लूं तो मेरे पास दो दो हड्डियां हो जाएगी और उसमें से एक हड्डी बड़ी भी होगी। यह सोचकर कुत्ते ने जोर से भौंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने मुंह खोला, उसकी अपनी हड्डी ही पानी में गिर गई और बह गई। अब तो कुत्ते के पास कुछ भी नहीं बचा। कुत्ता बहुत उदास हो गया। उदास होकर वह वहीं पर बैठ गया और बोला, ओफो, मेरे लालच के कारण मुझे अपनी ही प्यारी हड्डी से हाथ धोना पड़ा। ना मेरे पास मेरी हड्डी रही
ना ही वो दूसरे की हड्डी। लालच हमेशा नुकसान पहुंचाता है, इसलिए जो हमारे पास है उससे खुश रहना चाहिए, ना कि जो दूसरे के पास है उसके लिए लालच करना और उससे ईर्ष्या करना। तो देखा आपने किस तरह से कुत्ता लालच के कारण जो उसके पास था वो भी खो बैठा। हमेशा जो भी आपके पास है उसके लिए आभारी और प्रसन्न रहना चाहिए। तो याद रहे, लालच यानी खतरा। जिज्ञासु बंदर। दोपहर का समय था। सूरज अपनी तेज रोशनी बिखेर रहा था। निर्माण स्थल पर कई सारे मजदूर काम करने में लगे हुए थे। कुछ लकड़ी काट रहे थे, कुछ हथौड़े चला रहे थे और कुछ इमारतें बनाने में लगे हुए थे। हवा में चारों तरफ बुरादे की खुशबू मंद मंद फैल रही थी। वहीं पास के एक पेड़ पर एक शरारती बंदर बैठा हुआ था। बंदर बड़े ही कौतूहल से इन मजदूरों की सारी गतिविधियों को देख रहा था। वह देखता था हर दिन ये इंसान कुछ ना कुछ करते रहते थे। अजीब औजारों से काम करते थे, चीजों को काटते थे और फिर उन्हें जोड़ते थे। लेकिन आज बंदर का मन कुछ ज्यादा ही उत्सुक था। उसने सोचा, ये इंसान क्या कर रहे हैं? ये चीजें चलती है, बनती है, बदलती है, लेकिन कैसे? तभी उसकी नजर एक अध खुले लट्ठे पर गई। अध खुले लट्ठे के बीच में एक खूंट फंसा कर रखा गया था ताकि यह लकड़ी का लट्ठा आधा खुला रहे। मजदूरों ने इसे इस तरह से छोड़ा था ताकि उनका काम आसान हो सके। लेकिन बंदर के लिए तो यह सिर्फ एक पहेली थी जिससे सुलझाना जरूरी था। बंदर धीरे से उस पेड़ से नीचे उतरा और बिना किसी आवाज के वह जल्दी से उस लट्ठे के पास पहुंचा। उसने चारों तरफ देखा। मजदूर दूर दूर तक उसे नजर नहीं आए क्योंकि मजदूर कुछ देर के लिए आराम करने के लिए वहां से जा चुके थे। बंदर का यही मौका था। उसने हाथ बढ़ाया और खूंट को पकड़ने की कोशिश की। उसने सोचा, अगर इसे यहाँ फंसा कर रखा गया है तो ये जरूरी ही होगा, लेकिन अगर मैं इसे हटा दूं तो क्या होगा? बंदर के मन में सवाल उठने लगे। उसे लगा जैसे वह इन इंसानों से भी समझदार हो सकता है। अगर वह इसे हटा दे तो शायद सब ठीक हो जाए। और खूंट को जोर से खींचा। खूंट थोड़ा सा हिला। बंदर के दिल की धड़कनें तेजी से बढ़ी। उसने और जोर लगाया, लेकिन अचानक धड़ा, एक तीखा दर्द उसके शरीर में दौड़ गया। भारी लट्ठा जो अभी तक खुला था पूरी ताकत से बंद हो गया और उसमें बंदर की पूंछ फंस गई। बंदर जोर से चीखा। वह झटपटाया, हाथ पैर चलाए, खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन लकड़ी के लट्ठे ने उसकी पूंछ को कस के जकड़े रहा। मजदूर दौड़ते हुए वापस आए। उन्होंने आवाज सुनी और बंदर का यह हाल देखा। एक बुजुर्ग मजदूर ने लंबी सांस ली और धीरे से कहा, बुद्धिहीन व्यक्ति अनजाने में खतरे को न्योता दे देता है। आसपास के युवा मजदूरों ने सिर हिलाकर कहा, बिल्कुल सही। जो चीजें हमें समझ नहीं आती उनमें हाथ डालना मूर्खता होती है। बंदर दर्द से कराह उठा। उसने सोचा, मैंने यह क्यों किया? उसकी आंखें भर आई। काश मैं इसे वहीं छोड़ देता। मजदूरों ने बड़ी सावधानी से बंदर को छुड़ाया। बंदर अपनी घायल पूंछ के साथ भागते हुए अपने पेड़ पर लौट गया। शाम के समय वह फिर से इंसानों को काम करते देख रहा था, लेकिन आज वह सिर्फ देख रहा था।
सीखा हुआ एक अनमोल सबक लेकर। कुछ चीजें जैसी है वैसी ही रहने देनी चाहिए। हर पहेली को सुलझाना जरूरी नहीं होता। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि जिज्ञासा अच्छी होती है, लेकिन समझदारी इसी में है कि हम जानें कब किसी कार्य में हस्तक्षेप करना है और कब चीजों को वैसे ही छोड़ देना है। शेर और खरगोश। एक समय की बात है, एक हरे भरे जंगल में एक शक्तिशाली शेर रहता था। शेर बहुत खतरनाक और ताकतवर था, लेकिन उसे एक बहुत ही बुरी आदत थी। वह हर दिन जंगल के जानवरों का शिकार करता था और उन्हें खा जाता था। डरे और घबराए जानवर इकट्ठे होकर अपनी सुरक्षा के लिए एक योजना बनाते हैं ताकि शेर को शांत किया जा सके और जानवरों की जान बचाई जा सके। काफी सोच विचार के बाद जानवरों ने तय किया कि वे शेर को शांत करने के लिए हर दिन एक जानवर को शेर के पास भेजेंगे ताकि यह उसकी भूख को खत्म कर सके और बाकी जानवरों को बचाया जा सके। शेर ने इस बात को मान लिया और कुछ समय के लिए जंगल में शांति लौट आई। एक दिन शेर के पास जाने की बारी एक छोटे से और चालाक खरगोश की आई, लेकिन खरगोश का शेर का अगला शिकार बनने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने शेर को चकमा देने के लिए एक योजना बनाई। खरगोश जंगल में आराम से कूदता हुआ जानबूझकर शेर के पास देर से पहुंचा। जब बेचैन शेर ने गुस्से में दहाड़ा और देरी का कारण पूछा तो खरगोश ने शेर को एक कहानी सुनाई। महाराज, खरगोश ने शुरू किया, मैं आपके ही पास आ रहा था जब मैंने एक और शेर को देखा। इस शेर ने कहा कि वही जंगल का असली राजा है और तो और उसने मुझे खाने की भी कोशिश की। मैं तो बड़ी मुश्किल से बचकर आया हूँ। शेर ने अपने ही जंगल में एक और शेर के आने की बात सुनकर बहुत जोर से गुस्सा किया और उसने उस धोखेबाज शेर को दिखाने के लिए कहा। चालाक खरगोश शेर को एक गहरे से कुएं के पास ले गया जिसमें साफ पानी भरा हुआ था। जैसे ही शेर ने उस कुएं में झांका, उसे अपनी ही परछाई को देखा जो उसे घूर रही थी। उसे गुस्से में यही लगा कि यह दूसरा शेर है और वो और जोर से दहाड़ा। गुस्से में शेर ने उस दूसरे शेर पर हमला कर दिया और कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन खुद ही पानी में फंस गया और बाहर ही नहीं निकल सका। उसे एहसास हुआ कि अगर वह शांत दिमाग से सोचता, गुस्सा नहीं करता, तो खरगोश की चाल से बच सकता था। अपनी गलती का एहसास करते हुए और पछताते हुए शेर ने एक बहुत ज़रूरी बात सीखी कि कठिन परिस्थिति में भी शांत रहना अच्छा निर्णय लेने में मदद करता है। दो बिल्लियां और बंदर। एक बार की बात है, एक गांव के पास दो बिल्लियां रहती थी जो हमेशा साथ खेला करती थी। एक दिन वे एक बगीचे में गई और वहां उन्हें एक रोटी का टुकड़ा मिला। जैसे ही बिल्लियों की नजर रोटी पर पड़ी, दोनों उसे पाने के लिए दौड़ पड़ी। पहली बिल्ली बोली, अरे मैंने इसे पहले देखा है, तो यह मेरी रोटी हुई। दूसरी बिल्ली ने गुस्से में कहा, नहीं, मैं भी इसे लेना चाहती हूँ, ये तो मेरी है। दोनों बिल्लियां रोटी के लिए झगड़ने लगी। उनकी आवाज सुनकर वहां से एक चालाक बंदर गुजर रहा था। उसने देखा और मन ही मन में सोचा, वाह, मौका अच्छा है, इन दोनों बिल्लियों के झगड़े का फायदा उठा सकता हूँ। बंदर ने मुस्कुराते हुए दोनों बिल्लियों से कहा, दोस्तों, प्यारी बिल्लियों,
क्यों झगड़ रही हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। चलो, इस रोटी को तुम दोनों में बराबर बराबर बांट देता हूँ। बिल्लियाँ बहुत खुश हो गई और खुशी खुशी तैयार हो गई। बंदर ने रोटी के 2 टुकड़े किए, लेकिन उसने जानबूझकर एक टुकड़ा बड़ा और दूसरा टुकड़ा छोटा तोड़ा। पहली बिल्ली ने चौंक कर कहा, अरे यह टुकड़ा बड़ा है, इसे बराबर करो। बंदर ने चालाकी से बोला, ठीक है, मैं इस बड़े टुकड़े को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। यह कहकर उसने बड़ा टुकड़ा काटा और खुद खा लिया। लेकिन अब दूसरा टुकड़ा बड़ा दिखने लगा। दूसरी बिल्ली ने चिल्लाते हुए कहा, यह दूसरा टुकड़ा बड़ा हो गया है, इसे भी बराबर करो। बंदर ने फिर से दूसरे टुकड़े को काटा और खा लिया। यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि की पूरी रोटी बंदर के पेट में नहीं चली गई। दोनों बिल्लियां बस देखती ही रह गई, क्योंकि बंदर दोनों रोटियों के टुकड़े को एक एक करके खाते जा रहा था। आखिरी में दोनों बिल्लियां पछताते हुए बोली। पहली बिल्ली बोली, ओफो, काश हमने झगड़ा नहीं किया होता। दूसरी बिल्ली ने भी सिर झुकाकर कहा, हाँ, हम खुद ही इसे मिलजुल कर बांट लेते तो हम दोनों रोटी खा सकते थे। अब तो हमारे पास कुछ भी नहीं बचा। इस बंदर ने हम दोनों के झगड़े का फायदा उठा लिया और हमारी पूरी की पूरी रोटी यह बंदर खुद ही खा गया। हमें तो कुछ भी नहीं मिला। इन 2 बिल्लियों और बंदर की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब भी 2 लोगों में झगड़ा होता है तो अक्सर तीसरा व्यक्ति उसका फायदा उठा लेता है। इसलिए हमें मिलजुल कर और समझदारी से समस्या का हल ढूंढना चाहिए, ना कि झगड़ा कर कर। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो टेल्स ओल्ड एंड न्यू चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।